गुड मॉर्निंग। आज हम कुषाण शासक कनिष्क की मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। कनिष्क ने सोने, तांबे और कांसे की मुद्राएं जारी की। कुषाण कुल में सबसे अधिक सोने की मुद्राएं जारी करने वाला कनिष्क ही था। इसने अपनी मुद्राओं पर से खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा का त्याग कर दिया तथा ग्रीक लिपि और खोतानी शक भाषा और यूनानी भाषा को अपनाया। मुद्राओं पर कनिष्क की उपाधि महाराजा धीराज तथा शाओ नानो शाओ अर्थात शहंशाह मिलती है। मुद्राओं के अग्रभाग पर कनिष्क का अंकन यज्ञ वेदिका में आहुति डालते हुए राजा के रूप में किया गया है और पृष्ठभाग में ईरानी, यूनानी तथा भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मिएरो तथा माओ, जो कि क्रमशः पारसिक सूर्य और चंद्र को इंगित करते हैं, हेलियोस तथा शालिनी, ये क्रमशः यूनानी सूर्य और चंद्र को, ओयशो, जो कि भारतीय देव शिव, इनका अंकन चतुर्भुज देव के रूप में हुआ है, जिनके हाथों में कमंडल, डमरू, त्रिशूल तथा अंकुश का अंकन है। इसके अलावा बौद्धो अर्थात बुद्ध का अंकन भी कनिष्क की मुद्राओं पर मिलता है। कनिष्क के स्वर्ण मुद्राओं पर प्रभामंडल युक्त बुद्ध की खड़ी प्रतिमा तथा बौद्धो अंकित है तथा ताम्र मुद्राओं यूनानी लेख, जो ताम्र की मुद्राएं हैं उन पर यूनानी लेख शाको मानो बुद्ध अर्थात शाक्य मुनि बुद्ध का अंकन मिलता है। मानव रूप में बुद्ध की आकृति का अंकन सबसे पहले कनिष्क की मुद्राओं से ही शुरू हुआ। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मानव रूप में बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण कुषाण काल में ही शुरू हुआ था। कनिष्क की जो मुद्राएं हैं इनके ऊपर बुद्ध का अंकन आसन, वरद, व्याख्यान इस तरह अलग अलग मुद्राओं में हुआ है। कनिष्क के नाना देवी के नाम पर नाणक मुद्राएं भी जारी की थी। कनिष्क के शासनकाल की एक जो प्रमुख घटना है वह है चतुर्थ पोत संगीति। इसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। पाशव नामक निग्रंथ, जो कि कनिष्क के राजगुरु थे, इनकी सलाह से ही इस संगीति का आयोजन हुआ था। वसुमित्र, जिन्होंने कि विभाषा शास्त्र लिखा था, इस संगीति के अध्यक्ष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष और मुख्य अतिथि थे। ये कनिष्क के राजकवि भी थे। इन्हें बौद्ध संगीति में शामिल होने के लिए साकेत से विशेष रूप से बुलाया गया था। संघरक्ष, ये कनिष्क के राजपुरोहित थे। एक अन्य दरबारी विद्वान मात्रचेट थे, जिन्होंने कि अधर्य शतकम ग्रंथ लिखा। आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता जो है इसके रचयिता तथा काय चिकित्सा के जनक चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। प्रज्ञापारमिता सूत्र के रचयिता, शून्यवाद के प्रतिपादक और माध्यमिक दर्शन के आचार्य नागार्जुन भी कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन विदर्भ निवासी तथा ब्राह्मण थे। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर और तक्षशिला में सिरकप नामक नगर स्थापित किए। चीनी स्रोतों के अनुसार कनिष्क का अंत दुखद रहा। निरंतर युद्धों के कारण प्रजा में असंतोष फैल गया और अंततः वह अपने सैन्य अधिकारियों के द्वारा ही मारा गया। भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में कनिष्क को स्थान दिया जा सकता है। महान विजेता, महान साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ कला कौशल का भी उदार संरक्षक था। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुतियों में उसका वही स्थान है जो कि दक्षिणी बौद्ध परंपराओं में अशोक का है। कनिष्क में चंद्रगुप्त मौर्य के तुल्य सैन्य क्षमता तथा अशोक जैसा धार्मिक उत्साह देखने को मिलता है। विदेशी शासक होकर भी वह भारतीय संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल गया और मध्य तथा पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रवेश का द्वार खोल दिया। अब हम बात करेंगे कनिष्क के उत्तराधिकारियों के बारे में। कनिष्क की जब मृत्यु हुई तो उसके पश्चात उसका बड़ा पुत्र वाशिष्ठ शासक बना। इसका समय 102 से 106 ईस्वी का था और इसकी कोई भी मुद्रा जो है वो प्राप्त नहीं होती है। इसका एक लेख मथुरा से और दूसरा सांची से प्राप्त हुआ है। राजतरंगिणी में उल्लेखित जुष्क संभवतः वाशिष्ठ ही है, जिसने कि कश्मीर में जुष्कपुर नगर की स्थापना की थी। इसके पश्चात हुविष्क जो है ये शासक बना। इसका समय
106 ईस्वी से लेकर 138 ईस्वी तक का था। आरा पाषाण अभिलेख से ज्ञात होता है कि वाशिष्ठ का पुत्र कनिष्क द्वितीय अल्पवयस्क अवस्था में था, इसलिए वाशिष्ठ के भाई हुविष्क और कनिष्क द्वितीय ने युगम शासक के रूप में शासन किया। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कनिष्क द्वितीय ने महाराजा धीराज देवपुत्र तथा रोम नरेशों की उपाधि केसर जैसी उपाधियां जो हैं ये धारण की थी। कनिष्क प्रथम के पश्चात कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुविष्क ही था। उसके सिक्के उत्तर में कपिशा से लेकर पूर्व में बिहार तक के क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। गया अभिलेख और बक्सर मुद्रा भांड से प्रकट होता है कि मगध उसके अधीन था। उसने कश्मीर के देवपुत्र विहार तथा मथुरा के सुंदर विहार का निर्माण करवाया था। हुविष्क के समय कुषाण सत्ता का केंद्र पेशावर से हटकर मथुरा हो गया। उसने मथुरा को अनेक स्मारकों से सुसज्जित किया। हुविष्क का व्यक्तिगत झुकाव ब्राह्मण धर्म की ओर था। हुविष्क की मुद्राओं पर सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन हुआ है। हुविष्क के सिक्कों पर शिव का अंकन विविधता से हुआ है। त्रिमुख शिव के साथ शंख धारण किए हुए उमा का अंकन भी मिलता है। इसके अतिरिक्त हुविष्क की जो मुद्राएं हैं इन पर स्कंद कुमार, विशाख तथा महासेन अर्थात कार्तिकेय का अंकन मिलता है। संभवतः हुविष्क के समय तक कार्तिकेय स्वतंत्र देव के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। हुविष्क के चतुर्भुजी विष्णु अंकित सिक्के भी जारी किए। संकर्षण तथा वासुदेव का अंकन भी उसकी मुद्राओं पर मिलता है। कुछ मुद्राओं पर चक्र तथा लिंग के साथ साथ अंकन हरिहर के आदि रूप का प्रमाण है। धनुर्धारी गणेश का अंकन भी उसकी मुद्राओं पर मिलता है। जो कनिष्क के उत्तराधिकारी हैं उनमें एक नाम वासुदेव प्रथम का भी आता है, जिन्होंने कि 145 से 176 ईस्वी तक शासन किया था। ये कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव प्रथम था। इसके अधिकांश अभिलेख और सिक्के पंजाब तथा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। इसके समय मगध स्वतंत्र हो गया। मध्य देश की स्वदेशी जातियों ने भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिए। 155 ईस्वी में कौशाम्बी में मग वंश ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। पश्चिमोत्तर प्रदेश भी क्रमशः स्वतंत्र हो गए। अतः कुषाण सत्ता का केंद्र मथुरा तक ही सीमित रह गया। इसके सोने के और तांबे के सिक्के गोलाकार तथा रोमन भार मुद्रा के बराबर हैं। वासुदेव प्रथम वैशैव मतानुयायी था। उसकी मुद्राओं पर शिव और नंदी का अंकन तथा शिव के साथ हाथी का अंकन भी मिलता है। कुछ मुद्राओं पर सिंहासन रूढ़ तथा श्रृंग युक्त उमा का अंकन मिलता है। वासुदेव प्रथम ही मूल कनिष्क शाखा का अंतिम शासक था। इसके पश्चात जो शासक हुए वो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र थे। उन्हें उत्तर कुषाण या पर्वती कुषाण कहा जाता है। वासुदेव के पश्चात कनिष्क तृतीय नामक शासक की जानकारी पश्चिमोत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है, जो कि उसके बहुसंख्यक सिक्के जो हैं इनसे प्राप्त होती है। कौशाम्बी के मग वंश के सफलता से प्रोत्साहित होकर अन्य भारतीय वंशों जैसे कि नागों, योद्धों आदि ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अतः कुषाणों का साम्राज्य पश्चिमोत्तर प्रदेशों तथा पंजाब तक सीमित हो गया। वासुदेव, विरूपाक्ष, महेश्वर उसके क्रमशः सिस्तान, पंजाब तथा अफगानिस्तान के प्रांतीय क्षत्रप थे। बैक्टीरिया तथा अफगानिस्तान से हमें वासुदेव द्वितीय, जिसने कि 210 से लेकर 230 ईस्वी तक शासन किया था, के शिव और नंदी प्रकार के सिक्के मिलते हैं, जिन पर कि वासु उत्कीर्ण है। संभवतः इसके समय कुषाण साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह कुषाणों का अंतिम शासक था। ईरान के ससेनियन शासकों ने वासुदेव द्वितीय के समय भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर आक्रमण किया। चीनी स्रोतों के अनुसार वासुदेव द्वितीय ने 230 ईस्वी में चीनी सम्राट के पास अपना दूत भेजा था। इसका उद्देश्य ससेनियन आक्रमण के विरुद्ध चीनी सहायता प्राप्त करना था। ससेनियन शासकों ने वासुदेव द्वितीय को परास्त कर
उसके शिव और नंदी प्रकार के सिक्कों को ग्रहण कर लिया, जिन्हें कि ससेनियन कुषाण सिक्के कहा जाता है। ये वासुदेव द्वितीय जो है ये अंतिम शासक था, कनिष्क का अंतिम उत्तराधिकारी था, जिसने कि भारत पर शासन किया था। थैंक यू।